हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षांसन मॉम्स व्लॉग। मैं हूं ज्योति और आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना शिवरात्रि का व्लॉग। तो अभी हो चुकी है सुबह और हमारे ना घर में सुबह ना हमारे घर में जो सूर्य देवता के सुबह सुबह ही दर्शन हो जाते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि सूर्य की फर्स्ट किरणें जो आती हैं, मतलब घर में अगर आती हैं तो वो शुभ होता है। तो हमारा घर इसी डायरेक्शन में है। हमारे घर में ना सुबह होते ही आ जाते हैं, सूर्य देवता के दर्शन हो जाते हैं। और अभी मैं आ गई थी नीचे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं करने वाली थी पूजा करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा ये मंदिर है, छोटू सा मंदिर है हमारा। अभी पहले ना मैं मंदिर के लिए तैयारी कर रही थी कि आगे मैं पूजा करूँगी। तो मैं मंदिर के लिए सामान रख रही थी बास्केट में, क्या क्या लेके जाना है, जो मम्मी ने बताया था। क्योंकि मम्मी अब की बार नहीं है, मम्मी पापा जी घूमने गए हुए हैं। वरना तो सब सामान बास्केट में मम्मी करके रख देती हैं और हम बस जाते हैं और पूजा करके आ जाते हैं। हमें ना सब कुछ मतलब हुआ मिलता है। तो एक बार मम्मी नहीं है, फिर भी मम्मी बता के गई थी कि क्या क्या लेके जाना है, कैसे पूजा करनी है। तो वही बस मैं रख रही थी, वो मैंने अब मतलब सब सामान रख लिया इसमें। और बस अब हम जाने वाले थे पूजा करने के लिए। मैं इनका वेट कर रही थी, आ रहे थे। तो मैं और मतलब मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ ही जाते हैं। तो ये आ रहे थे और मैं तब तक जा रही थी नीचे सामान वगैरह लेके अपना। तो यहाँ पर हम आ गए थे मंदिर, और आप मंदिर में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ थी ना, तो हमारी यहाँ पर ना हमने पूजा कर ली थी। इन्होंने तब थोड़ी वीडियो बनाई थी। बाकी हमने पहले आराम से शांति से पूजा की। उसके बाद भगवान जी, देखिए हमारे मंदिर के भगवान जी कितने सुंदर हैं। आप देख सकते हैं पूरे मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर मैं अपनी, यहाँ मेरी थोड़ी पूजा रही थी, मैं वो कर रही थी अपनी। और उसके बाद आप यहाँ देखिए, जहाँ भगवान जी का जल अभिषेक हो रहा था, वहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पर। ये है हमारे शिव परिवार, सुंदर से, कितने सुंदर है। देखिए माता पार्वती कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर छोटू से गणेश भगवान जी उनकी गोद में विराजमान है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और आज का श्रृंगार तो ना इतना अच्छा हो रहा था ना माता रानी का और भगवान जी का, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये है हमारे राधा कृष्ण जी। उधर है राम परिवार है, उधर साइड में ना भगवान जी के लेफ्ट हैंड पे राम परिवार बने हुए हैं मतलब। और यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर ये ना चंदन लेंगे, क्योंकि ये रोज़ जब मंदिर आते हैं तो यहाँ से चंदन लेके जाते हैं हनुमान भगवान जी का। यहाँ पर वैसे अब हमारी पूजा हो ही चुकी है, अब हम घर जाने वाले हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं घर। यहाँ मैंने पूजा कर ली थी, मतलब थोड़ी थोड़ी रह रही थी। तो फिर अभी इनको फिर ऑफिस भी जाना था, तो अब मैं यहाँ पर पूजा करने वाली हूँ। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं घर, और मैं अपने घर की पूजा कर रही थी। ये मतलब घर पे भी ना हमारे पारे की शिवलिंग है, जिनके रोज़ रुद्र अभिषेक करते हैं। या तो मम्मी करती हैं, पापा जी करते हैं। और अगर मम्मी पापा जी नहीं करते हैं तो हम लोग करते हैं। तो अभी जैसे कि मम्मी पापा जी घर पर नहीं हैं, तो घर आकर मैं कर रही थी रुद्र अभिषेक, जैसे जैसे मतलब मम्मी करती हैं। तो यहाँ पर भगवान जी को हमने भांग चढ़ाई और शमी पत्र चढ़ाए। बाकी जो हम रोज़ जो चढ़ाते हैं, जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, ऐसे भगवान जी का रुद्राभिषेक किया। और वो करने के बाद भगवान जी को हम फूल अर्पित किए, सभी भगवान जी को किए, भोले बाबा को। और बाकी जो शिव परिवार मतलब अलग से थे उनको किए, मतलब सभी भगवान जी को फूल अर्पित किए मैंने। उसके बाद मेरी पूजा ऐसे ही, यहाँ पर मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। भगवान जी को नतमस्तक करने के बाद यहाँ पर मैंने आरती वगैरह की थी। और ना हम रोज़ रामायण का पाठ भी करते हैं, तो वो अपना किया मैंने। और उसके बाद भगवान जी को यहाँ पर मैं फूल लेके आई छत से। हमारे छत पर काफ़ी फूलों के पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे फूल हैं, लेकिन आज यही वाले फूल खिले हुए थे, तो मैं इनको लेकर के आई, भगवान जी को अर्पित किए। तो हमारा देखिए छोटा सा मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे शिव परिवार है। बाकी हमारे छोटे से माता पार्वती और शिव परिवार है। ये नंदी भगवान जी हैं, ये हमारे भोले बाबा जी हैं। और ये भगवान जी को फूल अर्पित कर रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी। बस अब मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि ये ऑफिस जाएंगे तो इनके लिए
कुछ खाने के लिए भी बनाना था, व्रत है वैसे तो उसके लिए जल्दी जल्दी में आई ऊपर। और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से 2 गैस पर कढ़ाई चढ़ाई और एक पर मैंने चाय बनाना शुरू किया। आलू मैंने ना पहले ही बॉयल कर लिए थे, मतलब मैं जब मंदिर गई उससे पहले ही आलू बॉयल और साफ़ वाफ करके गई थी। तो आते ही बस मैंने जल्दी से चढ़ाई कढ़ाई। और यहाँ मैं इधर बना रही हूँ हलवा, आलू का हलवा, और बीच में बन रही है चाय, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी साबूदाने के पापड़। तो ये जल्दी जल्दी कर रही थी मैं यहाँ, क्योंकि इन्हें लेट हो रहा था ऑफ़िस के लिए, इन्हें ऑफ़िस जाना था तो इसके लिए लेट हो रहा था। बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी करके, और यहाँ हमारे पापड़ बन चुके हैं ऑलमोस्ट, चाय भी हमारी बन ही चुकी है। और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी हलवा। तो हलवे को ना मैंने पहले आलू को फ्राई कर लिया था, फिर हलवे को मैश कर लिया था, और उसके बाद क्या किया था, मीठा वगैरह डाल के, चीनी वगैरह डाल के हलवे को बना लिया था। और यहाँ अब पापड़ बनाने के बाद मैं बना रही थी ये मखाने, मैंने भूने थे। तो क्योंकि इन्हें थोड़ा ऑफिस के लिए भी लेके जाना होता है, फिर बीच में भूख लगती है तो उस वजह से। तो यहाँ पर मैंने इसमें चीनी वगैरह डाल के और इसको अच्छे से कर लिया। अब इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि सब कुछ ना ये अच्छे से पक जाते हैं अगर घी में, तो थोड़ा अच्छा सा हलवा मतलब अच्छे से बन जाता है। तो ये बिल्कुल सिम गैस पे ही बनाना होता है, तो मैंने बस वही, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स जो मैंने पहले ही चॉप कर लिया था, जिनको ऐसे मैंने लिए हैं काजू बादाम और किशमिश, उनको मैं डाल दूँगी अच्छे से, इसको इसमें मिला दूँगी। और ये हमारे, और बस 1-2 मिनट के लिए मैं इस पर रखूँगी गैस पर, और उसके बाद में निकाल लूँगी इसको। हमारा हलवा यहाँ ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। इधर हमारे मखाने भी भून चुके हैं, और बस अब मैं इनको चाय, मखाने और ये पापड़ मैंने दे दिए हैं इनको नाश्ते के लिए। उसके बाद मैं इनका लंच पैक करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए क्या क्या किया था, हाँ यहाँ पर मखाने थे, हलवा और पपाया, फ्रूट्स में मैंने पपाया इनको पैक किया था। बस जल्दी जल्दी से मैं इनको पैक कर रही थी यहाँ पर, और इनको पैक करने के बाद अब मैंने इनको दे दिया था, और ये ऑफिस यहाँ पर चले गए थे। यहाँ पर अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, मतलब शाम को जो व्रत का प्रसाद बनना था उसकी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी। तो आज मैं व्रत के प्रसाद में बनाने वाली हूँ खीर, और क्या बनाने वाली हूँ, हाँ खीर और लौकी और आलू की सब्ज़ी और पकोड़े, और क्या बनाना था, और मैंने बनाया था हाँ कुट्टू सिंघाड़े के आटे की कचौड़ियाँ बनाई थी। कुट्टू सिंघाड़ा मैं दोनों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे ना मिक्स करके बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी चॉप कर रही थी सब्ज़ी के लिए, मतलब जो लौकी और आलू की सब्ज़ी बनानी थी उसके लिए जल्दी से मैं चॉप कर रही थी। उधर बच्चे ना खेल रहे थे, तो मैं धीरे धीरे उनसे ही बात कर रही थी। बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा आज आप क्या बना रही हो, क्योंकि कुंज ना रोज़ ही पूछता है अगर मैं कुछ बनाती तो कि मम्मा आप क्या बना रही हो, तो मैं बस वही उनको बता रही थी। उसके बाद सब्ज़ी को मैंने जल्दी जल्दी छोड़ दिया था। यहाँ पर मैं कचौड़ी के लिए आलू मैश कर रही थी, और बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मम्मा आप क्या बना रही हो, तो मैं उनको बता रही थी कि अब मैं कचौड़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर कुंज और लाडो ना दोनों साइड में खेल रहे हैं उधर, तो बस वही कि मम्मा आप ये क्या कर रही हो, तो मैं उनको बता रही थी कि बेटा मैं आलू चॉप कर रही हूँ और उसके बाद हम कचौड़ी बनाएंगे। उसके बाद मैंने चटनी भी बनाई थी, तो इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर चटनी मैं बनाऊँगी हरे धनिए की। उसमें थोड़ी सी डालूँगी दही और हरी मिर्च और व्रत वाला नमक डाल के, अदरक डाल के। तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही थी, बस मैंने यहाँ पर अपना सामान रेडी कर लिया था ऑलमोस्ट। अब मैं चटनी बना रही थी, तो यहाँ पर मैं नमक डाल रही थी इसमें। उसके बाद हमारी चटनी बनकर रेडी होने वाली है, हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। और उसके बाद व्रत की चटनी बन गई है, अब बारी आती है कचौड़ी बनाने की। तो यहाँ पर मैं कचौड़ी के लिए आटा लगा रही थी, और पहले ना मैं ऑयल लगा लेती हूँ हाथ में, क्योंकि फिर आटा और वो हाथों में चिपक जाता है तो जल्दी से छूटता नहीं है। तो मैं यहाँ पर घी लगाया मैंने पहले हाथों में, और फिर आटे को मैश किया मैंने। यहाँ पर कौन जाएगा दोबारा ऐसा पूछेगा कि मम्मा आप क्या बना रही हो, देखो यहाँ पर वो आया हुआ होगा, तो मैं उसी से ही बातें कर रही थी। उसको ना रहता है कि वो बोल रहा था क्योंकि सब कुछ देसी घी में बन रहा है, तो खुशबू हो रही थी पूरे किचन में, मतलब तो वो पूछने आ रहा था मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप क्या बना रहे हो। और अगर घर में हलवा बनता है ना, हलवा बनता है, खीर बनती है, तो उससे उस चीज़ की बहुत जल्दी खुशबू आ जाती है। पहले बोलेगा कि मम्मा आज आपने खीर बनाई है क्या, आज आपने हलवा बनाया है क्या। तो बस वो यहाँ पर यही देखने के लिए आया था। और यहाँ पर ना ये भी आ गए हैं, तो अब ये खेल रहे हैं बच्चों के साथ। अब मेरा आटा वगैरह लगकर रेडी हो गया है,
देखो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ देखो इनकी सबकी मस्ती चल रही है तीनों की। लाडो ना बस ऐसे पीछे दौड़ती है, उसे ना जल्दी जल्दी तो दौड़ा जाता नहीं है, लेकिन इनके साथ पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे थे। को टच करने पे जहाँ पर टच करेंगे हम वहीं से वहाँ से पकड़ के हमको दौड़ लगानी होगी, मतलब पकड़ना होगा। तो बस इनका यही चल रहा था देखो। और वो पीछे पीछे, उससे होता नहीं है ना, तो वह उनके पीछे पीछे रहेगी। और जहाँ डैडी आते ना, पता है बच्चों को क्या होता है वैसे, ये मैंने चीज़ें देखी है कि पूरे दिन रहेंगे मम्मा के पास, और जहाँ डैडी आ जाते हैं ना वहाँ भूल जाते हैं बस, फिर तो डैडी डैडी दिखाई देते हैं। और डैडी ये करो, कुंज को लगता है कि बस डैडी आ जाए, फिर मैं आते ही डैडी के साथ खेलूं। कभी मतलब बोलेगा कि मुझे लुका छुपी खेलना है, डैडी आप मुझे पकड़ो, डैडी आप मुझे ये करो वो करो। कभी फुटबॉल खेलेगा, बैट बॉल खेलेगा। तो यहाँ पर इनकी यही वाली मस्ती चल रही थी और बच्चे इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। मैं साइड में अपना कर रही थी काम। देखो यहाँ पे इनका फ्रॉगी स्टाइल भी गेम स्टार्ट हो गया है। यहाँ मैंने कचौड़ी बनानी शुरू कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ बन भी गई थी। यहाँ पर हमारे व्रत की सब्ज़ी बन के रेडी है और यहाँ पर खीर बन गई है। खीर देखिए हमारी कैसी बनी है। तो ये मैंने सामक के चावल होते हैं ना, उनकी मैंने खीर बनाई थी। और यहाँ पर पूड़ी बना ली है और थोड़ी सी कचौड़ी मतलब बन गई थी, थोड़ी अभी बनना बाकी था। तो यहाँ पर हमारा प्रसाद हो गया है रेडी और अब मैं इनको थाली में लगा के दूंगी भगवान जी के भोग लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने भगवान जी की थाली रेडी कर दी थी। यहाँ मतलब पूड़ी और यहाँ पर खीर, हलवा और जी आपका सब्जी, और यहाँ पर मैं ना पानी रखना भूल गई थी भगवान जी के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने अब यहाँ पर पानी ऐड किया है। अब मैं इनको दे रही थी थाली। अभी भगवान जी को भोग लगा के लेके आएंगे, फिर हम सारा मतलब ये भोग अपने खाने में मिलाते हैं और फिर हम बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पर अब हम बैठ के व्रत खोलने वाले हैं। तो बस हमारा आज का व्लॉग होता है यहीं पर एंड। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अच्छे कमेंट करें, वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और अपनी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।